शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, पर फल इसका मीठा है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वनाम का अर्थ होता है सर्वधन नाम, अर्थात सबका नाम। ठीक है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठवा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इसके कुल 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, यानी जो कह रहा है, अपने बारे में कह रहा है। उत्तम यानी खुद के बारे में, मैं, मेरा, हमारा, हमारे, मुझसे, मुझे इत्यादि। ठीक है। अब देखिए मध्य पुरुष यानी जो वक्ता है वो किसी और से बात कर रहा है। ठीक है। तो बोलेगा तू, तेरा, तुम्हारे और आप एक है आदर पूर्वक, आपके। ठीक है। अब देखिए अन्य पुरुष यानी जो वक्ता है वो किसी और से कह रहा है और किसी और के बारे में कह रहा है, बात यहाँ पे किसी और के बारे में चल रही है, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। वो इसे इसे मैंने कितने बार कह दिया, कह रहा है इसे है, और कह रहा है किसके बारे में, उसके बारे में। कह तो रहा है मध्य पुरुष से, ठीक है, और कह रहा है किसी और के बारे में, इसे, उन्हें, उनसे, उन्होंने इत्यादि। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चय का अर्थ होता है निश्चय यानी निश्चित है। ठीक है। तो यह बुक मेरी है, यह, वह, ये, वे, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कोई, कुछ, ठीक है, और किसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बोलेंगे अनिश्चय है, तो जैसे कोई आया है, तो कोई किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, कोई आया है। अनिश्चितता का बोध हो रहा है यहाँ पता नहीं है कौन आया है, पर इतना पता है कोई आया है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट इसी में चाय में कुछ गिर गया। कुछ का अर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए लिया गया, और कुछ का मतलब है वस्तु गिर गई है, इंसान तो नहीं गिरेगा ना, तो कुछ और किसी वस्तु के लिए उपयुक्त होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्यों क्या है, प्रश्न, क्या प्रश्न है, किसे प्रश्न है, ये 3 है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। क्या चाहिए, प्रश्न हो गया, क्या चाहिए, किसे चाहिए, प्रश्न हो गया, किसी यानी अनिश्चयवाचक, किसे यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्वनाम। हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए मैं कहूँ कल जो लड़की आई थी ना, अब मैं यहाँ तक ही स्टॉप कर दूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे आगे सेंटेंस तो पूरा करो, यानी इसमें 2 वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसमें वाक्य कितने होते हैं, 2, और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित जरूर होता है। ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसमें एडवर्ब होते हैं जो, सो, ठीक है, ये एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। पहला मैंने आपको बताया पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा नहीं हमारा एक और बचा है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का, स्वयं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, हम बोलते हैं ना निजी अस्पताल है, यानी खुद के लिए अस्पताल है, खुद का ही अस्पताल है। ठीक है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो खुद आता है, खुद, स्वयं, खुद के, आपसे, आप। अब देखिए वहां आप में और यहाँ आप में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहां आप रिस्पेक्ट के लिए आया था, यानी बड़े को तो हम तू नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे। ठीक है। तो वहां रिस्पेक्ट के लिए आया था और यहाँ आ रहा है खुद के लिए, आप, मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है। यानी खुद के लिए आया तो निजवाचक सर्वनाम। आपको सेंटेंस दिया जाए मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, तो अपने आप में कौन सा सर्वनाम
सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आप अपने आप रिस्पेक्ट के लिए नहीं आया है, ये खुद के लिए आया है। और जहाँ पे खुद के लिए आता है अपने आप, वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। और जहाँ पे आप रिस्पेक्ट के लिए आता है, तू के स्थान पे आपका यूज किया गया है, क्योंकि बड़े को हम आप कहेंगे, तू नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे आपका आएगा जो मैंने आपको बताया, मध्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब देखिए इसमें जो खुद, मैं खुद, खुद हो गया, स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, आप हो गया। ठीक है, इसमें आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। सो स्टूडेंट्स, हमने सर्वनाम से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर्वनाम कहते किसे हैं, तथा और देखिए सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ताकि अब देखिए मैंने बोला राम जयपुर जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं वापस राम बोलूं तो ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, बार बार राम शब्द से बचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सर्वनाम का। जैसे राम जयपुर जाता है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तो वह किसके लिए आया है, राम के लिए। यानी संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सर्वनाम से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है।